हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं तनी डोरियों के कंपन की ये चौथी वीडियो। बच्चों, यदि आपने इससे पहले वाले भागों की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, 22 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। 22 नंबर सवाल आइए पढ़ते हैं, आपके स्क्रीन पर है। ए तथा बी दो तार हैं जिस पर समान तनाव बल लग रहे हैं। ए की लंबाई बी की लंबाई की दोगुनी है। तो बच्चों, कह रहा जो ए की लंबाई है, समझिएगा, वो बी की लंबाई की दोगुनी है। तो यहाँ पर जो ए दिया है, एल ऑफ ए, वो दोगुनी है किसकी? बी की लंबाई की। ठीक है, ए की लंबाई दोगुनी है बी की लंबाई की। और ए का व्यास बी के व्यास का आधा है। तो व्यास क्या होता है? त्रिज्या मान ले बेटा, व्यास और त्रिज्या सेम है। अगर व्यास आधा है तो त्रिज्या भी आधा होगी। तो ए की जो त्रिज्या है वो बी की त्रिज्या की क्या है? आधी है। ऐसा सवाल में कह रहा है। और क्या कह रहा है बच्चों कि ए का जो व्यास और घनत्व है, ए का जो घनत्व है वो 0.09 गुना है बी के घनत्व का। तो डी भी मान ले रहे हैं। ठीक है। और क्या कह रहा है बेटा? कह रहा है ए और बी ई की आवृत्तियों की तुलना कीजिए। तो या तो इनका रेशियो निकाल लो, ठीक है, या तो इनको डिवाइड में निकाल लो। तो हम यहाँ पर एन ऑफ ए बटे एन ऑफ बी निकालना चाहते हैं। ठीक बच्चों, आइए देखिए, इसका मतलब होता है तुलना। ठीक है, कंपेयर करना। तो बच्चों, इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या होता है? आवृत्ति का, जिसे बोलते हैं मूल आवृत्ति। फार्मूला होता है n बराबर 1/2L। रूट में फार्मूला आपको लिखाया गया है T बटे पाई आर स्क्वायर इंटू डी। ठीक बेटा, ये फार्मूला कैसे है इसे पहले सवालों में बता चुके हैं, अभी याद कर लीजिए आप। आइए बच्चों, कैसे हम हल करेंगे समझते हैं पहले हम। सबसे पहले बेटा, जहाँ n है वहाँ n ऑफ ए रखेंगे। ए के लिए दो तार है ना बेटा, ए तार के लिए क्या करेंगे, जहाँ पर n है वहाँ पर ए लगाएंगे। तो 1/2L रूट में टी। बच्चों, दोनों के तनाव समान है, दोनों के तनाव समान तो टी रहने देना। ठीक है, टी नहीं लिखेंगे, सवाल में कह रहा ना तनाव समान है। पाई आर ए स्क्वायर डी ए, इक्वेशन नंबर 1 मान ले रहे हैं। अब तार बी में आ जाएं। तार बी की आवृत्ति क्या होगी? यहाँ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, तार ए की, तार बी की, तार बी की। बच्चों, तार बी की आवृत्ति क्या होगी? 1/2 ए है ये, 1/2 LB रूट के अंदर टी पाई आर बी स्क्वायर इंटू डी ए, इक्वेशन नंबर 2। बच्चों, यहाँ पर हम डिवाइड देने जा रहे हैं, आइए डिवाइड देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड का डिवाइड देने चल रहे हैं। तो एन ऑफ ए बटे एन ऑफ बी बराबर, जब डिवाइड देंगे बेटा बहुत ध्यान से डिवाइड देंगे, 2 से 2 कैंसिल और बटे वाला सबसे ऊपर पहुंच जाएगा। एल ऑफ बी बटे एल ऑफ ए, और रूट में क्या आएगा, पहले ऊपर वाला लिखिए पूरा और नीचे वाला इंटू में लिख दीजिए पलट कर। भैया, अंश वाला हर में, हर वाला अंश में भाग हो जाएगा। आप क्या करेंगे, उल्टा नीचे करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, बात एक ही है। ठीक बच्चों, बटे टी। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर मान पुट करते हैं और जो कटता है उसे हम काटते हैं। तो बच्चों, एल ऑफ बी रहने दीजिए। एल ऑफ ए को क्या लिख सकते हैं? एल ऑफ ए को लिख सकते हैं 2L रूट में, अब देखिए कुछ कट रहा है, ध्यान से देखिए। रूट में कट रहा है टी से टी, पाई से पाई। ठीक है, अब बाकी सबका मान रखिए। अब देखिए बच्चों, आर बी, अगर आर बी का मान निकालें हम, आर बी का मान रख दें, यहाँ से आर बी का मान आएगा क्या? आर बी का मान अगर निकालें आएगा 2RA आएगा बच्चों। यहाँ से निकालें तो आर बी का मान ऊपर रखो,
2RA का होल स्क्वायर इंटू डी ए को क्या ले सकते हैं 0.09 DB बटे RA स्क्वायर इंटू डी ए ना बच्चों, डी ए को DB लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ पर V होगा, ओ नो, यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर V होगा। अब बताओ, तो बच्चों ये है DB। अब आप बताइए, अब यहाँ पर DA का मान अगर रखें, क्या है DA का मान 0.09 DB। तो एक काम करिए बच्चों, थोड़ा सा और आइए सॉल्व करते हैं। आंसर आ गया मेरे पास। तो आएगा, देखिए यहाँ से L इससे कट जाएगा, DB से DB भी कट जाएगा। तो आएगा N/A बटे N/V बराबर 1/2 रूट में आएगा 2 का स्क्वायर करेंगे 4 RA स्क्वायर बटे RA स्क्वायर कट जाएगा। तो N/A बराबर, तो बच्चों N/A, लेकिन एक चीज़ और देख लीजिए, इसके बाद इंटू में क्या है, इसी में 0.09 ये भी है बच्चों, याद रखिएगा। तो N/A बटे N/B 1/2 रूट में बचा क्या 4। अब पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे 400 बटे 9। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं N/A बटे N/B बराबर 400 का वर्गमूल, भैया 4 का 2 और 2 जीरो का 1 जीरो 20 होगा, और बटे 2 गुणे 9 और 2 से भाग देंगे तो 10/9 आएगा। ठीक बच्चों, यहाँ से अगर हम इसका रेशियो निकालना चाहें, 1 मिनट 9 का वर्गमूल 3 होता है बच्चों, याद रखना 3 आएगा। तो अगर हम निकालें N/B बटे N/A, बेटा हमने ऊपर नीचे कर दिया तो ये 9/10 हो जाएगा। अब इसका आप डिवाइड दो, N/B बराबर आएगा, जब डिवाइड दोगे तो हो जाएगा 0.9 N/A। तो बच्चों ये आपका कंपेयर हो गया, तुलना हो गया। ठीक है, या तो आपको ए भी यहीं आंसर छोड़ दो तो ये भी ठीक है। ठीक बच्चों, अब आपका जो ये है ये 3 है, क्या है 3। ठीक है, यहाँ भी आपका आंसर ठीक है और ये भी आंसर आपका ठीक है, नोट कर लो। चलिए बच्चों 23 नंबर सवाल पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। एक तने हुए तार की लंबाई 1 मीटर तथा द्रव्यमान 0.4 ग्राम है। यदि तार में 5 किलोग्राम का भार लटका रहा हो या लटक रहा हो तो तार 3 खंडों में कंपन कर रहा हो, तो तार से उत्पन्न स्वर की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चों, इसमें क्या दिया है, एक तार की लंबाई आपको दिया है 1 मीटर और द्रव्यमान m की वैल्यू दिया है 0.4 ग्राम। ठीक है, 1 ग्राम है, तो इसको एक काम करो किलोग्राम में बदल दें, हम पहले सोच रहे हैं। तो बच्चों, और कैपिटल M जो दिया है वो दिया है 5 किलोग्राम, और उसके बाद क्या कह रहा है, और तार 3 खंडों में कंपन कर रहा है, तो P बराबर 3 मान लो। ये जो खंडों में कंपन कर रहा है वो मान लिया हमने, और कह रहा तो तार में उत्पन्न स्वर की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। बच्चों आपको एक बात बताएं, जो T होता है, T बराबर होता है कैपिटल MG, अगर सही बताएं तो कैपिटल M का मान क्या है, देखिए 5 किलोग्राम और G का मान 9.8। तो क्या आ गया 9.8, किस में आ गया, ये न्यूटन में आ गया। अब या तो दूसरे तरीके से जो हम लोग निकालते थे, इसी को किलोग्राम वेट मान लेते थे, भाई T दिया है किलोग्राम, 5 किलोग्राम दिया है ना, 5 किलोग्राम वेट, तो इसमें वही 9.8 से गुणा कर देते थे, न्यूटन में ये बदल जाता था। तो कैसे 9.8 से गुणा कर देते थे, न्यूटन में बदल जाता था। तो वही चीज़ है, एक ये भी तरीका निकालने का है, एक डाटा फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आएगा वही। ठीक बच्चों, चलिए अब मूल आवृत्ति का अगर हम फार्मूला बताएं, मूल आवृत्ति का, तो n बराबर, बेटा जब खंड दिया हो तब, मतलब 1/, होता था P/2L रूट के अंदर T/स्मॉल m। बच्चों स्मॉल m होता है एकांक लंबाई का द्रव्यमान। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर मान रखना है। आइए मान रखते हैं, जैसे n बराबर P कितना है 3, 2L कितना है 1, रूट के अंदर T का मान 5 गुणे 9.8
बटे, अब आपको हम बता दें जो आर का मान दिए ग्राम में, इसको किलोग्राम में बदलना पड़ेगा। एकांक लंबाई का द्रव्यमान भी है, तो एल से भाग दोगे 1 से तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं बच्चों। अगर इसमें 1 से भाग दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर 2 होता 2 से भाग देते हैं हम, 1 से भाग देते तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। अब इसको 1000 से डिवाइड दो या 10⁻³ से गुणा करो, जिससे कि ये किलोग्राम में बदल सके। ठीक बच्चों, एम को कन्वर्ट कर लिया, याद रखना कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्राम से इसे किलोग्राम में बदलना पड़ेगा। इसे आपको किलोग्राम में बदलना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे? 10⁻³ से गुणा करके। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं, पॉइंट से पॉइंट काटते हैं। अब आएगा n बराबर 3/2 रूट में। अब बच्चों इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणे, अब इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 49 लिख सकते हैं बच्चों। भाई 98 को 2 गुणे 49 लिख दे रहे हैं ब्रेक करके, क्योंकि रूट निकालने में आसानी होगी। अब बच्चों इसको हम कैसे लिखें? इसको हम ऊपर भेज दे रहे हैं, ऊपर भेजेंगे 10⁻³ हो जाएगा। अब समझिएगा 3/2 रूट में ये क्या 49/4 लिख दिया। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 10 एक इसमें ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4। भाई 10 5 दूनी 10 और 3 10 ये 1 10 ये, तो 4 10 हो जाएगा, मतलब पावर 4 हो जाएगा। तो इसका रूट निकालेंगे तो आराम से निकल आएगा। कैसे? 49 का वर्गमूल 7 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है, और 10⁻4 का वर्गमूल पावर आधा हो जाएगा। तो बच्चों आइए इसको सॉल्व करते हैं। n बराबर 7 के साथ 7 दूनी 14, 7 3 21 और 2 दूनी 4। एक काम करो, इसमें गुणा कर दे रहे हैं हम, 100 का गुणा कर दे रहे हैं हम। अब हम सोच रहे हैं इसमें भाग दें, जैसे हम भाग देंगे वैसे 525 आएगा हर्ट्स। ये मेरा आंसर है बच्चों, नोट कर लो। चलिए बच्चों 24 नंबर सवाल इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। आइए 25 नंबर सवाल पढ़ते हैं। बच्चों इस सवाल में कह रहा है 256 हर्ट्ज की आवृत्ति। बच्चों आपको n1 दिया है 256 हर्ट्ज, और कह रहा है स्वरित द्वित्रिभुज स्वरमापी के तार की किसी लंबाई के साथ स्वर मेल में है। तार की लंबाई बढ़ाने पर 10 विस्पंद प्रति सेकेंड। बच्चों x है 10 विस्पंद प्रति सेकेंड, याद रखना बच्चों 10 विस्पंद प्रति सेकेंड। और कह रहा तब बढ़ी हुई लंबाई की आवृत्ति ज्ञात कीजिए, n2 ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हम आपको फार्मूला बताने चल रहे हैं। फार्मूला होता है बच्चों, आवृत्तियों में अंतर जो होता है वो विस्पंद के बराबर होता है। तो n1 डिफरेंट n2 बराबर 10 ऐसे लिख सकते हैं हम। अब n1 मान लिया दिया है 256, n2 मान लिया n है, या n2 ही रहने दो। तो बच्चों इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे तो 256 प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये n1 माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो बच्चों n2 बराबर हो जाएगा 256 माइनस 10। अब 10 जब हम घटाएंगे तो 246 पाएंगे। ये है जो इसका आंसर। बच्चों आपको पता है जो आवृत्तियों में अंतर होता है विस्पंद के बराबर होता है, ये नोट कर लो। चलिए बच्चों 26 नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? एक स्वरित द्विभुज 40 सेंटीमीटर लंबे स्वरमापी के तार से बच्चों लंबाई दिया है 40 सेंटीमीटर, समझिएगा, और 5 विस्पंद जो x दिया है वो 5 विस्पंद प्रति सेकंड दिया हुआ है। और कह रहा है यदि तार में 1 सेंटीमीटर लंबाई घटा दिया जाए बच्चों तो 39 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर घटाने पर तो इतना हो जाएगा। तब फिर भी x रहेगा बेटा 5 विस्पंद प्रति सेकंड इसमें भी। तो कह रहा मूल आवृत्ति ज्ञात करो ना, तो कह रहा स्वरित की आवृत्ति ज्ञात करो। तो माना स्वरित की आवृत्ति, स्वरित्र की आवृत्ति कैपिटल N मान ले रहे बच्चों। तो एक बार आप करिए क्या, समझिएगा, आपको पता है बेटा आवृत्तियों में अंतर जो होता है, देखो n2 माइनस n1 लिखो, x होता है, देखो यहाँ डिफरेंट का साइन होता है, तो आप n2 से n1 घटाओ या n1 से n2 कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
तो पहले कंडीशन में हमने ये माना है कि जो n2 है वो मूल आवर्ती n हो गई, n1 आपको दिया है स्मॉल n1 रहने दीजिए, x आपको दिया 5 विस्पंद प्रति सेकेंड। तो यहाँ से बेटा अगर n1 की वैल्यू निकालें तो कैपिटल N माइनस 5 बराबर n1 ये आएगा n1 का मान। अब दूसरे कंडीशन में क्या करने वाले हैं हम, अब इसमें क्या करने वाले n1 से n2 घटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बताना n1 से n2 घटा देंगे और x आएगा। अब इस कंडीशन में बेटा हमें n1 का मान निकाला, अब n2 का मान निकालेंगे तो उसे n मान ले रहे हैं हम, समझिएगा। तो बच्चों वही फार्मूला यहाँ भी लगाएंगे जो यहाँ पर लगाए थे, n2 डिफरेंट n1। तो बेटा यहाँ से n1 का मान निकाला, अब हम n2 का मान निकालेंगे। तो n1 को हम n मान लेंगे इंटू x की वैल्यू कितनी है 5। तो बच्चों यहाँ से अगर हम n2 का मान निकालें तो n+5 आएगा। तो बेटा ये किसका मान आ गया n2 का। अब हम आपको एक फार्मूला बताने वाले हैं, क्या होगा L1 और n1 बराबर L2 n2, ये होता है फार्मूला। इसमें मान रखना चाहते हैं, आइए बच्चों इसमें मान रखते हैं, अब इस सवाल को हल करते हैं। चलिए बच्चों मान रखिए, n1 की वैल्यू 40 सेंटीमीटर, n1 की वैल्यू n-5, देखिए n1 की वैल्यू n-5, L2 की वैल्यू L2 की वैल्यू 39 सेंटीमीटर में तो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। n2 की वैल्यू n+5। तो बच्चों आइए यहाँ पर इसको हम कैलकुलेशन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो आएगा 40n, 40 पचे 200, ठीक बच्चे। उसके बाद बराबर 39n प्लस 39 पंचे 195। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे बेटा यहाँ तो n आएगा, उसके बाद 195 आ जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे। तो n वाले एक तरफ करो, 40n माइनस 39n, ये माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा 200 प्लस 195। अब घटाएंगे तो n बराबर 395, ये आ गया आवृत्ति बेटा हर्ट्स में। तो ये आपका है जो स्वरित की आवृत्ति n। नोट कर लो बच्चों इसको। चलिए बच्चों सवाल नंबर 27 पढ़ते हैं। सवाल नंबर 27 क्या कह रहा, आइए पढ़ते हैं बच्चों। सवाल नंबर 27 में कह रहा है, एक स्वरित्र द्विभुज को कंपित करके एक सोनोमीटर जिसका तार निश्चित तनाव पर है के ऊपर रखा गया है। जब तार की लंबाई को 45 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर रखा गया हो तो दोनों स्थितियों में 6 विस्पंद प्रति सेकंड सुनाई पड़ते हैं। तो स्वरित की आवृत्ति की गणना कीजिए। बच्चों आप समझिए, आपको L1 दिया है 45 सेंटीमीटर, समझिएगा, और L2 दिया है, ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, यहाँ पर 50 सेंटीमीटर कर दिया गया है। तो इस कंडीशन में आपको क्या स्वरित की आवृत्ति विस्पंद दिया है बेटा, दोनों में कितना 6 विस्पंद प्रति सेकंड सुनाई देते हैं। तो उसके बाद कह रहा था स्वरित की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो माना स्वरित की आवृत्ति है कैपिटल N, बेटा क्या है निकालना है, स्वरित की आवृत्ति हमने कैपिटल N मान लिया है, अब ये हमें निकालना है। तो हम आपको फार्मूला बताने वाले हैं, n1 से n2 घटा दे रहे हैं, क्या बच्चों n1 से n2 घटा देंगे और लिखेंगे x। ये होता है फार्मूला, आप लोग पता ही है, विस्पंद के लिए आवृत्तियों का जो अंतर होता है विस्पंद के प्रति सेकंड के बराबर होता है। तो n1 हमें मान निकालना है, तो n2 को हम कैपिटल N मान ले रहे हैं। अब x की वैल्यू दिया है 6, तो यहाँ से n1 की वैल्यू आएगी 6 + n, ठीक बच्चों। सेम ऐसे ही इस बार अब क्या करेंगे, n1 को कैपिटल N मान लेंगे, अब n2 की वैल्यू निकालनी है, तो बराबर 6, n2 को इधर भेजेंगे, 6 को इधर भेजेंगे, तो ये उसमें आएगा -6 बराबर n2, तो n2 बराबर आ जाएगा n-6। तो बच्चों अब हम क्या करने वाले हैं, फार्मूला लगाने वाले हैं, कौन सा, L1 n1 बराबर L2 n2। L1 कितना है 45 सेंटीमीटर और n1 कितना है 6 + n। L2 कितना है, L2 कहाँ गया 50, और n2 कितना है n-6। आइए बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 × 6 करेंगे, आइए करते हैं। जब बच्चों इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 270, करके देख लीजिएगा,
और आएगा 45n बराबर इसका इसमें गुणा करोगे 50n माइनस 5 छक 30 एक जीरो। तो बच्चों यहाँ से n वाले एक तरफ करो, बाकी सबको एक तरफ। 270 प्लस माइनस में इधर आके प्लस 300 हो जाएगा और 50n है तो इसको उधर ले जाएंगे n की तरफ। तो जिससे क्या होगा, इसको हम जोड़ेंगे 3 2 5 570 और इससे घटाएंगे तो 5 आएगा। तो बच्चों n की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 5 से डिवाइड दे देंगे इसमें हम, और 5 से जब डिवाइड देंगे तो 5 एकम 5 5 एकम 5 5 चौक 20। तो 114 हर्ट्ज आएगा मेरा आंसर बेटा, वो नोट कर लो। चलिए बच्चों 28 नंबर सवाल पढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल में क्या कह रहा है बच्चों? 28 नंबर सवाल में पहले ये देखिए, एक स्वरित त्रिभुज को 1 सोनोमीटर तार के साथ कंपन कराते हैं जब तार की लंबाई, बच्चों लंबाई क्या होगी 105 सेंटीमीटर अथवा 95 सेंटीमीटर। बेटा L2 है 95 सेंटीमीटर, क्या है 95 सेंटीमीटर। बच्चों एक बात हम आपको बता दें, जो N1 होगी वो ज़्यादा होगा, समझिएगा। जो N1 होगा वो छोटा होगा, क्योंकि देखो लंबाई अगर ज़्यादा है तो N1 ये कम होगा, मेरी बात समझिएगा। अब जो N2 होगा वो ज़्यादा होगा, क्या होगा ज़्यादा। कैसे पता? क्योंकि जो N होता वो 1/L के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जिसकी लंबाई जितनी ज़्यादा होगी N उतना कम होगा, और जिसकी लंबाई जितनी कम होगी और N उतना ज़्यादा होगा। ये समझिएगा मेरी बात। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब होता है अभी हम बता रहे हैं आपको। x विस्पंद की संख्या सवाल में दिया हुआ, कितना दिया हुआ 5 विस्पंद प्रति सेकेंड, 5 विस्पंद प्रति सेकेंड आपको दिया है। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा ना, हम आपको फार्मूला बताए थे, ज़्यादा मन से कम को घटाना है आपको। फार्मूला होता है ना डिफरेंट वाला, तो N2 से आप N1 घटा के x लिखेंगे। इसका मतलब ये होता है ज़्यादा कौन है इसमें भाई, जिसकी लंबाई कम होगी उसकी आवृत्ति ज़्यादा होगी, याद रखना इतनी बात। और जिसकी लंबाई ज़्यादा होगी उसकी आवृत्ति कम होगी। तो ज़्यादा से कम को घटाओ। अब एक बार आपको N1 का, और मान लो इनकी आवृत्ति जो है स्वर की आवृत्ति n है, आपको n निकालना है। क्या बेटा, जो ये n आपने माना है ये तार की क्या है, कंपन की आवृत्ति है। तो ये कंपन की जो आवृत्ति है ये आपको निकालना है, ठीक है। चलिए इसको या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, स्वरित्र द्विभुज की आवृत्ति आपको ज्ञात करनी है। अब एक काम करिए बच्चों बहुत ध्यान से, N2 को आप n मान लो, यहाँ से N1 निकाल लो। पहले x की वैल्यू कितनी है 5, x की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 को इधर लाओगे तो N1, तो बेटा आपकी N1 की वैल्यू तो आ गई, क्या N1 बराबर ये आ गई। अब सेम ऐसे ही हम दूसरी वैल्यू निकालेंगे, कैसे N2 माइनस N1 बराबर x। इस बार हमें N2 की वैल्यू निकालनी है तो N1 को कैपिटल N मान लेंगे, x हमें 5 दिया है। तो बच्चों यहाँ से N2 की वैल्यू आ जाएगी 5 + n। ठीक बच्चों, दोनों वैल्यू आ गई। हम आपको फार्मूला बताने जा रहे हैं, L1 N1 बराबर L2 N2। तो बेटा L1 का मान इस वाले फार्मूले से निकाला, L1 का मान 105, N1 का मान n-5। तो बच्चों तो N1 का मान है क्या n-5 बराबर L2 का मान है 95 इंटू N2 का मान है 5 + n। तो बच्चों अब हम ये सोच रहे हैं इनका मल्टीप्लाई करें। आइए इनका मल्टीप्लाई करते हैं। आप बताइए यदि हम 105 का मल्टीप्लाई n में करें तो क्या आएगा 105n आएगा, समझिएगा मेरी बात को। और उसके बाद प्लस माइनस माइनस, अब 105 का गुणा हम 5 में करेंगे तो आएगा 525, कितना आएगा 525, फिर लगाएंगे बराबर 95 गुणा 5 में करें तो 475 आएगा, और 95 का गुणा n में करें तो 95n आएगा। तो बच्चों आपको क्या करना है, n वाले एक तरफ करो, n वाले एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ। ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब आप 105 से 95 घटाएंगे तो 10 आएगा।
अब 525 में 475 जोड़ेंगे, 1000 हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, तो n बराबर आएगा 100 हर्ट्ज। तो बच्चों ये आपकी क्या है, कंपनित आवृत्ति हो गई है। अब साथ ये पहला नंबर आपका आंसर हो गया है। अब दूसरे नंबर में भी कुछ निकालना। देखिए एक सवाल इसमें और पूछा गया, ध्यान से देखिए। दोनों दशाओं में तार के कंपन की आवृत्ति, दोनों दशाओं में। तो एक काम करिए बेटा, तो एक बार इसमें 5 जोड़ दीजिए और 5 घटा दीजिए, ठीक है। तो क्या लिखोगे, दोनों दशाओं में, दोनों दशाओं में। तो ये जो आपको हमने माना था, ये n1 और n2 निकालोगे, यहाँ मान रख दो, मान रखो बेटा। इस सवाल में n1 निकालना है आपको, तो यहाँ n का मान 100 है, 100 यहाँ रखो, 100 माइनस 5, तो आपका n1 कितना आ जाएगा बच्चों, आइए हम यहाँ बता देते हैं। आपका n1 आ जाएगा 95 हर्ट्ज आएगा। चलो अब आप इसी n को यहाँ पर रखो दूसरे वाले इक्वेशन में, ठीक है। आप चाहे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड मान सकते हैं। अब जब यहाँ रखेंगे तो n2 बराबर 5 प्लस 100 होगा, तो ये आ जाएगा n2 बराबर 105 हर्ट्ज। समझ गए बेटा, ये दोनों दशाएं हो गई, ये दो कंडीशन हो गई जी, तो दोनों दशाएं बताए थे, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना, ठीक बच्चों। चलिए नोट कर लो। चलिए बच्चों 29 नंबर आइए सवाल पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है एक पीतल के ताल की आवृत्ति 650 न्यूटन, तनाव पर 240 हर्ट्ज है बच्चों। आपको T1 दिया है 650 न्यूटन और इसकी आवृत्ति N1 दिया है 240 हर्ट्ज। और कह रहा है, अब इसकी लंबाई हमने L1 को L मान लिया है, और कह रहा है इसका तनाव अगर 100 न्यूटन हो जाए, मतलब कह रहा है T2 अगर 100 न्यूटन हो जाए और लंबाई आधी L2 L/2 हो जाए, तो आवृत्ति कितनी होगी, क्वेश्चन मार्क। आइए बच्चों दो केस बनाते हैं हम, दो फॉर्मूले बनाते हैं। पहले लिखेंगे मूल आवृत्ति। मूल आवृत्ति का फार्मूला हम आपको बता दें बच्चों। मूल आवृत्ति का जो फार्मूला होता है वो होता है n बराबर 1/2L, समझिएगा, और रूट में T/m, ये होता है फार्मूला। अच्छा ये बताइए, n का काम n1 अगर मान लें, n1 ठीक है, 1/2L रहने दें, L1 L है ये देख लीजिए, और T1 को T रहने दें, m भी समान हो जाएगा, m में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, तो वो डिवाइड देने पे कट जाएगा, ठीक बच्चों। मास उनका एक, क्योंकि एक पीतल के ताल की आवृत्ति है ना, तो वो सेम रहेगा, ठीक बच्चों। तो एक काम करो, T1 को ये T को T1 मान लेंगे, ठीक। इक्वेशन नंबर यहाँ पर क्या मान ले रहा है, 1, या L1 भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड कंडीशन के लिए बेटा n2 बराबर 1/2L2 रूट के अंदर T2/m, ये आ जाएगा। जब दोनों को भाग देंगे बेटा, सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट का जब हम डिवाइड देंगे तो आएगा n2/n1, और यहाँ पर जब डिवाइड देंगे तो बेटा इसमें क्या होगा, n2 पहले लिखेंगे 1/n और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, समझिएगा मेरा। आइए लिख के दिखाते हैं। पहले हम ये लिखेंगे 1/2L2, जब हम फर्स्ट का डिवाइड देंगे तो इनटू में कर देंगे, हमने बताया था ना, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा। ऐसे क्या करेंगे, अब ये लिखेंगे हम, पहले इसमें भाग दिया था T2/m, और जब दूसरे का भाग देंगे तो उल्टा कर देंगे, पलट देंगे बेटा, हैं, हमने बताया था ना आपको। चलिए अब यहाँ पर होगा क्या, 2 से 2 कट जाएगा। अब आप मान थोड़ा रखिए, आइए रखते हैं। n2 का मान निकालना है, n1 का मान दिया है 240 बराबर L1 को हम L लिख सकते हैं, L2 को लिख सकते हैं L/2, तो बटे वाला 2 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर, बटे वाला 2 ऊपर पहुँच जाएगा। और T2 को हम लिख सकते हैं 100 न्यूटन, बहुत ध्यान से देखिएगा, बटे m से m कैंसिल, तो T1 को हम लिख सकते हैं 625। तो बच्चों L से L कट जाएगा, तो n2 बराबर, जब दो का इधर गुणा करेंगे तो 24 दूनी 48, अब एक जीरो लगा देंगे, और 100 का वर्गमूल होता है 10, और 625 का वर्गमूल होता है 25। तो बच्चों अगर हम सॉल्व करना चाहें तो क्या आएगा, तो बच्चों n2 बराबर आएगा 4800/25। आपको पता है बच्चों, हम भाग देने जा रहे हैं, 4800 में 25 का भाग देंगे 192 हर्ट्ज आएगा।
आप कैलकुलेट कर लेना आराम से बैठ के, नोट कर लो बच्चों। अगर हमारी वीडियो बच्चों अच्छी लगे तो लाइक शेयर करो, क्योंकि बहुत ही मेहनत पड़ती है बनाने में। चलिए बच्चों 30वां नंबर सवाल पढ़ते हैं। कह रहा है किसी स्वरमापी की तार की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है। तार की लंबाई 2 गुनी करके खिंचाव बदलने पर यह 75 हर्ट्ज हो जाता है। तो दोनों के खिंचाव का अनुपात ज्ञात कीजिए। बच्चों सवाल में कह रहा है आपको N1 दिया है 100 हर्ट्ज की, और लंबाई मान लिया दिया L। कह रहा लंबाई 2 गुनी कर दें, यदि लंबाई को 2 गुनी कर दें तब इसकी आवृत्ति हो जाती है 75 हर्ट्ज। तब खिंचाव में रेस अनुपात बताइए, मतलब T1 रेशियो T2 हमें बताना है। आइए बताते हैं। उसके लिए बच्चों आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा मूल आवृत्ति की। मूल आवृत्ति का फार्मूला होता है N बराबर 1/2L रूट में T/M। तो आइए बच्चों पहले नंबर कंडीशन के लिए निकालते हैं। N1 बराबर 1/2L1 रूट में T1/M, समीकरण 1 मान लेंगे। दूसरे कंडीशन के लिए 1/2L2 रूट में T2/M, समीकरण 2 मान लेंगे। अब बच्चों 1 में 2 का भाग देंगे। तो बच्चों 1 में 2 का अगर हम भाग दिया तो आएगा N1/N2। जब हम भाग देंगे 1 में तो 1 पूरा ऐसे लिख देना बेटा जैसे लिखा है, कोई दिक्कत। और जो दूसरे का भाग तो उल्टा करके लिख दो, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। 2L2/1 और रूट में M/T2 बेटा भाग हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 2 से 2 काटेंगे। N1 का मान 100 है, चलो अभी रख देते हैं थोड़ी देर में, पहले इसको थोड़ा अच्छा कर लें। तो L2/L1 हो जाएगा, रूट में हो जाएगा M से M भी कैंसिल हो जाएगा, तो T1/T2 हो जाएगा। आइए बच्चों मान रखते हैं अब हम। N1 का मान 100, N2 का मान 75 बराबर L2 को लिख सकते हैं 2L, और L1 को लिख सकते हैं L, और T1/T2 तो निकालना है। L से L काट दिया। अब बच्चों इसको अगर हम डिवाइड दें 2 से तो 50 आएगा। तो ये आएगा रूट के अंदर T2/T1। तो बच्चों T1/T2 पहले लिख दे रहे हैं, इसको 25 से काटेंगे तो 25 दूनी 50, 25 तिहैया 75। अब लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करो बच्चों तो ये रूट हट जाएगा T1/T2। अब इधर स्क्वायर हो जाएगा, 2 का 4, 3 का 9। तो इसको रेशियो में अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो कितना लिखेंगे बच्चों, 4/9। तो T1/T2 बराबर 4/9। यह आपका आंसर है बच्चों, इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों 31 नंबर सवाल पढ़ रहे हैं। सवाल में क्या कह रहा है, एक ही पदार्थ से बने समान लंबाई वाले 2 तारों की आवृत्तियों का अनुपात समान है और तनाव पर 2:3 है। यदि पहले तार का व्यास 0.9 सेंटीमीटर हो तो दूसरे तार का व्यास ज्ञात कीजिए। बच्चों इस सवाल में क्या कह रहा है, एक ही पदार्थ, इसका मतलब जो आपका D1 है और D2 के बराबर होगा, घनत्व समान होगा। क्या होगा बेटा, घनत्व समान होगा। और सवाल में कह रहा है तो एक काम करो, इसको D ही रहने दो, D1 D2 बराबर D मान लेना। और कह रहा है इनके जो है लंबाई समान लंबाई वाले, बेटा L1 बराबर L2 है, और कह रहा है इनकी आवृत्तियों का अनुपात समान है। इसका मतलब बच्चों जो है वो सेम आवृत्तियों का जो अनुपात है, इनकी आवृत्तियों का जो अनुपात है वो आपको दिया हुआ है। समान तनाव पर कितना, 2:3, और तनाव भी समान है, T1 T2 भी सेम है। तो यदि पहले तार का व्यास बेटा त्रिज्या का आधा होता है, तो मान लिया R1 आपको दिया है 0.092, दो व्यास का आधा कर लिया, त्रिज्या आ गया। कह रहा R2 ज्ञात कीजिए, बेटा R2 ज्ञात करना। तो एक काम करते हैं बच्चों,
दो इक्वेशन बनाते हैं, दोनों को डिवाइड देते हैं, तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो भैया मूल आवर्ती का फार्मूला आपको पता ही है। मूल आवर्ती का फार्मूला क्या होता है? n बराबर 1/2L रूट के अंदर T/πr²d। तो बच्चों पहले नंबर केस और दूसरे नंबर के एक बार 1 1 मानोगे, फिर 2 2 मानोगे, फिर समझो आप एक बार केस में 1 1 मानोगे, फिर 2 2 मानोगे, फिर दोनों को डिवाइड दोगे। ठीक है, आइए हम करके दिखा देते हैं। n1 बराबर 1/2L1 रूट में T1 बराबर πr1²d1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। n2 बराबर आएगा 1/2L2 रूट में T2 बटे πr2²d2 इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब काम करो, दोनों का डिवाइड देना चाहते हैं। अगर हम 1 में 2 का डिवाइड दें तो अभी हमने क्या कहा था, n1 बटे n2 होगा। पहले आप n1 पूरा लिख दो, पहले आप n1 लिख लो, तो 2L1 रूट में T1 πr1²d1²। और बाद में जो ये इसको उल्टा करके लिख दो, 2L2 बटे 1 और रूट में πr2²d2² बटे T2। इससे भाग हो जाएगा बेटा, डिवाइड करेंगे तो नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाता है, तो ये कट जाएगा। देखो L1 L2 सेम है, तो L1 L2 जब सेम है तो कट जाएंगे। देखो जो जो सेम इनको काटो, क्योंकि देखो कह रहा ना L1 L2 बराबर है डी, देखो रूट में है ना तो कट जाएगा। अगर रूट में लोगे तो ये पाई से पाई भी कट जाएगा, और तनाव भी सेम है तो टी से टी भी कट जाएगा। ठीक बच्चों, बचा क्या? n1 बटे n2 बचा। अब बेटा रूट के अंदर r² तो बाहर आएगा r2 हो जाएगा केवल। अब रूट के अंदर r1² तो बाहर आके r1 हो जाएगा केवल। अरे इतनी इजी सवाल हो गया। मान रखो बच्चों r2 का मान, सर r2 का मान तो निकालना है, तो एक काम करो, n1 का मान कितना है, ये रेशियो दिया है n1 अनुपात r2 क्या 2/3 बराबर r2 तो निकालना है। r1 कितना है बच्चों, 0.09 बटे 2, बटे वाला 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको इधर भेज दे रहे हैं हम, समझिएगा। इसको जब हम इधर भेजेंगे तो 0.09 बटे 3 बराबर r2, तो r2 बराबर क्या आ जाएगा, ध्यान देना, r2 बराबर आ जाएगा, भाग देंगे 0.03, 0.03 आएगा कितना, सेंटीमीटर। अब इसको अगर हम व्यास में बताएं, दूसरे तार का व्यास पूछा है ना सवाल में, तो त्रिज्या नहीं व्यास पूछा था बेटा, d2 पूछा, और व्यास d तो डेंसिटी होती है ना, तो समझ लो r2 व्यास निकालना है, यहाँ लिख दो व्यास। तो बच्चों व्यास निकालना है, ठीक है, क्योंकि d से डायमीटर भी होता है और d से डेंसिटी भी होती है ना, इस वजह से हम व्यास निकालना। तो व्यास आपका क्या आएगा, अगर आपको हम व्यास बताएं तो व्यास जो होगा दूसरे तार की वो 2r2 होगा। 2r2 कितना दिया, 0.03 होगा, तो 0.06 सेंटीमीटर आ जाएगा, नोट कर लो। चलिए बच्चों 32 नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है दो स्वरित्र त्रिभुज ए तथा वी को एक साथ बजाने पर 4 विस्पंद प्रति सेकंड उत्पन्न होते हैं। त्रिभुज ए 1 सोनोमीटर के 30 सेंटीमीटर लंबे। बच्चों एल ऑफ ए दिया है 30 सेंटीमीटर, और क्या कह रहा है, वी का उसी तनाव पर तार की 25 सेंटीमीटर। बच्चों जो एल वी है वो है 25 सेंटीमीटर ना। अब यहाँ पर ये देखिए, जो एन ऑफ ए होगा वो कम होगा क्योंकि इसकी लंबाई ज़्यादा है, और एन ऑफ जो वी होगा वो ज़्यादा होगा क्योंकि इसकी लंबाई कम है। तो यहाँ पर आपको विस्पंद दिया, विस्पंद कितना दिया बच्चों, एक्स की वैल्यू आपको दिया है 4 विस्पंद प्रति सेकेंड। तो आपको इससे क्या पता हुआ, कम से ज़्यादा जो फार्मूला होता है वो ज़्यादा से कम को घटाई जाती है। ज़्यादा कौन है, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए, ज़्यादा से कम को घटा के एक्स लिख देना, समझिएगा। तो आप एन ऑफ बी बराबर एन ऑफ ए बराबर एक्स, एक्स की वैल्यू कितना 4, तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं। और सवाल में एन ऑफ ए और एन ऑफ वी ज्ञात करने को बोल रहा है, याद रखना बच्चों, एन ऑफ ए एन ऑफ वी ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। दोनों त्रिभुजों की आवृत्ति ज्ञात कीजिए, समझ गए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आया इस फार्मूले से। दूसरा फार्मूला हमारा ये है एल ऑफ ए बटे एन ऑफ ए बराबर एल ऑफ वी बटे एन ऑफ वी। ये है फार्मूला। यहाँ पर मान रखें अगर एल ऑफ ए का मान 30 सेंटीमीटर, एन ऑफ ए रहने दें, एल ऑफ वी का मान 25 सेंटीमीटर, तो एन ऑफ वी रहने दें। यहाँ से किसी एक का मान निकालना चाहते हैं हम, एन ऑफ ए का मान निकालें तो 25 बटे 30 एन ऑफ वी आएगा। सोच रहे हैं इसको थोड़ा काटे पीटे तो एन ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी 55 25 5 6 30 एन ऑफ बी आ जाएगा। समीकरण इसको हम 2 मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं? 2। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से बच्चों मान रखिए समीकरण 1 व 2 से। जब मान रखेंगे इसमें एन ऑफ ए का मान यहाँ रखेंगे तो एन ऑफ वी माइनस एन ऑफ ए को लिख सकते हैं 5 बटे 6, एन ऑफ वी बराबर में है 4, तो नीचे 1 मार के जब एलसीएम लेंगे 6 एन ऑफ वी माइनस 5 एन ऑफ वी बटे 6 बराबर 4, तो 6 उधर चलाएगा, घटाएंगे इसको भाई 6 में से 5 जाएगा, केवल एन ऑफ वी आएगा और 6 चौको 24, तो 24 हर्ट्ज की आवृत्ति आपकी आ जाएगी बच्चों। क्या आ जाएगी? 24 हर्ट्ज की आवृत्ति एन ऑफ बी आ जाएगी। लेकिन आपको एन ऑफ ए भी चाहिए। अब इसको मान को समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 2 से अगर बच्चों ये 24 समीकरण 2 में रखे हो तो एन ऑफ ए बराबर 5 बटे 6 गुणे 24, तो ये कट जाएगा 6 कम 6 6 चौको 24, तो एन ऑफ ए बराबर हो जाएगा 5 गुणे 4, तो एन ऑफ ए बराबर हो जाएगा 5 चौक 20 हर्ट्ज। नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों 33 नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 33 नंबर सवाल? कह रहा किसी स्वरमापी के तार में से एक भाल लटकाया गया है। जब सेतुओं के बीच तार की लंबाई बच्चों L1 आपको दिया है 80 सेंटीमीटर रखी जाती है तो त्वरित द्विभुज के स्वमेल में पाया जाता है, परंतु जब उस पर 0.1 किलोग्राम का भार और लटका दिया जाता है, इसका मतलब T1 T है। कह रहा जब इसमें 0 का भार और मतलब इतना बढ़ा दिया जाता है, समझिएगा किलोग्राम वेट में बता रहे हैं हम, किलोग्राम में वेट में, ठीक बच्चों, इतना बढ़ा दिया जाता है तब उसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर बढ़ानी पड़ती है। तो L2 जो है 1 सेंटीमीटर बढ़ाओगे बेटा तो 81 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। और इसमें अब फ्रिक्वेंसी सेम है, कह रहा फ्रिक्वेंसी जो है आपका सेम है दोनों कंडीशन में, ठीक है। तो कितना भार लटकाया गया, तो ये जो है टी है वो पूछ रहा है, जो ये टी है वो पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों? आइए उसके लिए हम आपको फॉर्मूला बताने जाए मूल आवर्ती का। N1 बराबर 1/2 L1 बटे रूट के अंदर T1 बटे M, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ले रहे हैं। और N2 बराबर 1/2 L2 रूट में T2 बटे M। इक्वेशन नंबर सेकेंड, दोनों बराबर देखिए लेफ्ट हैंड ना, ये इस फार्मूले देखिए आवृत्तियाँ सेम हैं। सवाल में कह रहा ना स्वमेल में रखने के लिए, उसी स्वमेल में रखने के लिए सेतु को ना लिखा ना उसी स्वरित द्विभुज के स्वमेल में, तो मतलब दोनों सेम होंगे। तो इनको बराबर कर लें अगर समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से बराबर कर लो बेटा, क्योंकि आवृत्तियाँ सेम है बेटा। N1 बराबर N2 है तो इनको बराबर करेंगे तो 1/2 L1 रूट में T1 बटे M बराबर 1/2 L2 रूट में T2 बटे M। तो बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, M से M भी कैंसिल हो जाएगा, रूट M अलग करेंगे तो हो जाएगा कैंसिल, ठीक बच्चों। अब हम क्या करने जा रहे हैं आइए देखिए। अब हम मान रखने जा रहे हैं बच्चों। L1 का मान कितना 80 मीटर में बदलो, तो बदलने की कोई ज़रूरत नहीं, दोनों तरफ है तो कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आएगा रूट T1 बटे L1 रूट T2 बटे L2। तो T1 का मान T है, L1 का मान 80 है, T2 का मान T प्लस 0.1 है, समझिएगा, और L2 का मान 81 है। तो रूट वाले एक तरफ करो बाकी एक तरफ करो, तो 81 बटे 80 और ये हो जाएगा नीचे आएगा तो हो जाएगा रूट के अंदर T प्लस 0.1
और रूट हमने कॉमन कर लिया, ये आ जाएगा। अब आपको पता है बेटा इस प्रकार के सवालों को कैसे हल करोगे, या तो दोनों तरफ स्क्वायर करो, उससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और थोड़ा सा आंसर अलग आएगा। तो एक काम करते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, इसको अगर हम ब्रेक करें तो 1+1/80 लिखेंगे, क्योंकि एलसीएम लोगे फिर यही आएगा। देखिए 80 कम 80, 80 और 1 81, यही तो आएगा। अब इसका अगर हम अलग अलग डिवाइड दे, इसका इसमें भाग दे, इसका इसमें भाग दे, तो रूट के अंदर आएगा 1 + 0.1 t, ये आएगा बच्चों। चलिए अभी रूट को लिख सकते हैं 1/2, आपको पता है 1 + 1/80। अब रूट को लिख सकते हैं 1/0.1/t का 1/2। इसमें लगाने जा रहे हैं बायनोमियल थ्योरम। क्या लगाने जा रहा है बच्चों? बायनोमियल थ्योरम लगा दे, सोच रहे बायनोमियल थ्योरम, ठीक है। थ्योरम ये होता क्या है, पावर सामने आएगी 1 + 1/80, तो 1 + 0.1, ये पावर 1/2 सामने आएगी, तो 1/1 का गुणा करने से फायदा नहीं होगा, तो ये आ जाएगा। अब आगे की घात छोड़ देते हैं, हाई उच्च घात छोड़ने पर, ठीक बच्चों। तब उच्च छोड़ेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/80 बराबर 0.1 बराबर 2t। पॉइंट आएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 0 0 कट जाएगा, ठीक है। अब कैंची, अब जो बचा उसको पहले लिख दो 1/2t। अब बेटा इसका कैंची गुणा करें तो 2t इधर आ जाएगा, बराबर 8 हो जाएगा, t बराबर हो जाएगा 4 किलोग्राम वेट। ये आपका आंसर आएगा। नोट कर लो बच्चों, ये बायनोमियल थ्योरम लगाया है। अब आगे के पद हम छोड़ देते हैं, ठीक बच्चों, नोट कर लो। चलिए बच्चों 34 नंबर सवाल जो क्या कह रहा है ये पढ़ते हैं। तो बच्चों 34 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, एक स्वरित त्रिभुज की 256 संख्या अंकित है, यह क्या प्रकट करता है? तो बच्चों मान लिया आपको N1 दिया है, 256 हर्ट्ज की आवृत्ति, क्या प्रकट कर, यह एक ऐसा स्वरमापी के तार से स्वमेल है जिसकी लंबाई 81 सेंटीमीटर है। बच्चों L1 मान लिया 81 सेंटीमीटर है, और जो जिस पर 4 किलो भार का तनाव होगा T1 मानेंगे, तो इसको किलोग्राम में बदलेंगे, 4 किलोग्राम वेट है, बाद में इसको हम बदल लेंगे न्यूटन में। और कह रहा है इस तार के निम्नलिखित अवस्था में N2 आपको दिया है 384 हर्ट्ज ना, अंकित स्वरित के स्वमेल में कैसे लगाया जा सकता है? तो इसका मतलब L2 तो बच्चों कैसे लगाया जा सकता है, इसमें दो, एक बार तनाव बदल कर फिर लंबाई बदल कर। तो आइए बच्चों पहले नंबर में आपको निकालना है T2, ठीक बच्चों, और दूसरे नंबर में निकालना है L2, ठीक है। आइए निकालते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक फार्मूला लिखना पड़ेगा। फार्मूला क्या होता बच्चों, N1/N2 बराबर, और रूट में आएगा T1/T2। N1 का मान 256, N2 का मान 384 बराबर T1 का मान 4 किलोग्राम वेट, T2 का मान निकालना है बच्चों जब आप इसको काटेंगे तो 128 दूनी 256 होती है, यहाँ 384 होता है बच्चों। तो रूट में आएगा 4/T2। अब दोनों ओर वर्ग कर दें, अगर दोनों ओर वर्ग करें तो वर्ग करने से बेटा ये 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, और 4/T2 हो जाता है। तो यहाँ से निकालें, कैंची गुणा करें, 4 से 4 कैंसिल, जो कैंची गुणा करेंगे तो T2 बराबर आएगा 9 हर्ट्ज, क्या जाएगा 9 हर्ट्ज। तो बच्चों उसके बाद क्या है, यहाँ पर दूसरे नंबर सवाल, तो पहला आ गया ये मेरा। अब दूसरे में क्या कह रहा है, लंबाई बदल कर, तो यहाँ पर फॉर्मूला होगा N1 L1 बराबर N2 L2, ठीक बच्चों। तो N1/N2 और L2/L1 ऐसे लिख सकते हैं। N1 कितना बच्चों 256, N2 कितना बच्चों 384। आप देख लीजिए N1 ये है, L2 ये है, बराबर L2 का मान निकालना है, और L1 का मान दिया 81 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में आएगा आंसर, ध्यान रखिएगा। जब इसको काटेंगे तो 2-3 बार में चला जाएगा, मतलब 128 दूनी 256 और 128 384, तो L2/81 आएगा।
अब बच्चों यहाँ से अगर हम L2 का मान निकालते हैं, 3 से इसको काट दें तो 27 बार में जाएगा, 27 दूनी 54, तो L2 का मान आएगा 54 सेंटीमीटर। आप यहाँ से हल करके निकाल सकते हैं बच्चों, नोट कर लो। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।